Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will start with exercise 4.1 class 8. Name of fourth chapter is Practical Geometry. First question, construct the following quadrilaterals. हमने quadrilaterals construct करनी है. First part है quadrilateral ABCD. हमने एक quadrilateral ABCD construct करनी है. And हमें यहाँ पर कुछ measurements given है. AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, AD is equal to 6 centimeter and AC is equal to 7 centimeter. So यहाँ पर हमें 4 sides दी हुई हैं and 1 diagonal दिया हुआ है. So पहले हम एक rough quadrilateral draw कर लेते हैं. ठीक है, ऐसे कुछ भी just समझने के लिए. A, B, C, D. अब यहाँ पर देखो, एक तो हमें ये वाली साइड दी हुई है ए बी, एक साइड दी हुई है बी सी, दिस साइड सी डी, दिस साइड ए डी, दिस साइड ये वाली एंड ए सी. सो यहाँ पर हमें एक डायगोनल दिया हुआ है एंड चारों साइड्स दी हुई हैं क्वाड्रिलेटरल की. सो जब हमने क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना होता है तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डायगोनल. ठीक है, सो पहले हम ड्रॉ करेंगे डायगोनल एंड उसके बाद फिर बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल की साइड्स. ठीक है जी. सो एसी को हम ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले. एसी को ऐसे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले. फिर एक ट्राइंगल बन जाएगी इस डायगोनल के ऊपर इस तरह से एंड एक ट्राइंगल बन जाएगी डायगोनल के नीचे. ठीक है, क्योंकि डायगोनल क्या करता है, क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है. राइट. सो अगर हम एक डायगोनल पहले बनाएंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगी डायगोनल के ऊपर एंड दूसरी ट्राइंगल बन जाएगी डायगोनल के नीचे. ओके. अब यहाँ पर डायगोनल दिया हुआ है ए सी विच इज 7 सेंटीमीटर. तो पहले हम एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे 7 सेंटीमीटर का. ओके. सो यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी 7 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर देखो ए सी हमने ड्रॉ कर लिया. अब ए सी के ऊपर वाली जब हमने ट्राइंगल बनानी है तो ऊपर आएगा डी पॉइंट. राइट. तो पहले हम देखेंगे कि डी पॉइंट के लिए हमें कौन कौन सी साइड्स लगेंगी, ए डी एंड डी सी. तो पहले हम देखते हैं कि ए डी साइड हमें क्या दी हुई है. ए डी दी हुई है 6 सेंटीमीटर. ओके. सो हमने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर अपनी कॉम्पस को ओपन करके ऐसे रूलर पर मेजर करके 6 सेंटीमीटर ओपन करके ए पॉइंट पर रखेंगे नीडल एंड हम बनाएंगे एक आर्क. ठीक है, इस तरह से. नाउ डी पॉइंट से सी पॉइंट तक ये जो साइड है ये कौन सी साइड है, डी सी. डी सी की क्या मेजरमेंट दी है, डी सी या सी डी कुछ भी दिया हो एक ही बात है. सी डी इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर. सो कॉम्पस को हम खोलेंगे 4 सेंटीमीटर तक. अपने रूलर पे ऐसे मेजर कर लो आप 0 से 4 सेंटीमीटर तक. ओके. ये तो आपको पता ही है, आपने जूनियर क्लासेस में ये ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. सो नीडल को अब हम रखेंगे सी पॉइंट पर एंड इस तरह से एक और आर्क लगा देंगे. अब ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करी हैं एक पॉइंट पर. दिस पॉइंट इज डी. सो इस पॉइंट को नेम दे दो डी. एंड अब आपने क्या करना है, पॉइंट ए एंड डी को ज्वाइन कर देना है. देन ज्वाइन डी एंड सी. सो ये आ जाएंगी आपकी क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स. नाउ अब हमने ये वाला पोर्शन तो बना लिया. अब हमने बनाना है ये वाला पोर्शन क्वाड्रिलेटरल का. सो मतलब हमें चाहिए 2 साइड्स ए बी एंड बी सी. सो ए बी साइड की क्या मेजरमेंट दी है, 4.5 सेंटीमीटर. सो अपने कंपास को आप 4.5 सेंटीमीटर ओपन करो, ऐसे रूलर पर मेजर कर लो 4.5 सेंटीमीटर. सो नाउ ए बी साइड है ना, तो आपने क्या करना है, ए पॉइंट पर नीडल रख के नीचे की तरफ लगानी है एक आर्क. ओके. बी के साथ दूसरी साइड है बी सी. सो बी सी की क्या मेजरमेंट दी है, 5.5 सेंटीमीटर. सो अगेन आप अपनी कंपास 5.5 सेंटीमीटर तक ओपन करो रूलर के ऊपर इस तरह से. ठीक है, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर. एंड अब आपने
सी पॉइंट के ऊपर कॉम्पस रख के, मतलब नीडल रख के, इस तरह से आर्क लगानी है. ओके, सो दिस इज पॉइंट बी. नाउ ज्वाइन ए बी एंड बी सी. सो दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. सो सबसे पहले आपने डायगोनल ड्रॉ करना है. अब डायगोनल एक क्वाड्रिलेटरल को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है. सो ए सी, दो वर्टिसेस तो आ गए क्वाड्रिलेटरल के जब आपने डायगोनल को ड्रॉ किया. जो बाकी के दो वर्टिसेस हैं, एक वर्टेक्स आएगा डायगोनल के ऊपर, एक वर्टेक्स आएगा डायगोनल के नीचे. ओके, सो डी वर्टेक्स के लिए आप क्या करोगे, ए डी एंड डी सी, मतलब जिन दोनों साइड्स में डी वर्टेक्स का यूज होता है उन साइड्स की मेजरमेंट आप देख लो यहाँ पर क्या दी हुई है. एंड उतनी मेजरमेंट की आप इस तरह से टू आर्क्स ड्रॉ करोगे. एक आर्क ड्रॉ होगी ए से, दूसरी आर्क ड्रॉ होगी सी से. सो जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी दैट विल बी वर्टेक्स डी. ओके, देन ज्वाइन ए डी एंड डी सी. एंड सेम ही प्रोसेस आपने नीचे बी वर्टेक्स के लिए करना है. ओके, अब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में हमने साइड्स की जो मेजरमेंट्स हैं वो भी ज़रूर लिखनी है. ठीक है, सो ए बी इज़ 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इज़ 4 सेंटीमीटर, ए डी इज़ 6 सेंटीमीटर. ठीक है, so now your diagram of quadrilateral ABCD is complete. Now we will write steps of construction. So in questions में हमने डायग्राम भी ड्रॉ करनी होती है एंड साथ में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मेंशन करने होते हैं. सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बेसिकली आपने वही सारे स्टेप्स लिखने होते हैं जो आपने इस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते टाइम फॉलो किए हैं. ओके, सो आप अपनी लैंग्वेज में इसको बना के लिख सकते हो. जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी ऑफ 7 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले हमने क्या किया था, डायगोनल ड्रॉ किया था ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर. नेक्स्ट स्टेप, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए अबव ए सी. सो पॉइंट ए से हमने एक आर्क ड्रॉ की थी ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इस डायगोनल के ऊपर की तरफ. थर्ड, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी अबव ए सी. पॉइंट सी से हमने डायगोनल ए सी के ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ की थी ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. द अबव टू आर्क्स विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी. ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नेम दे दिया पॉइंट डी. ज्वाइन ए डी एंड डी सी. ए डी को एंड डी सी को हमने ज्वाइन कर दिया. नेक्स्ट, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए बिलो ए सी. सो पॉइंट ए से डायगोनल ए सी के नीचे की तरफ हमने एक आर्क ड्रॉ की ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी बिलो ए सी. सो पॉइंट सी से हमने डायगोनल ए सी के नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ की ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर. द अबव टू आर्क्स विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी. अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया पॉइंट बी. ज्वाइन ए बी एंड बी सी. ए बी को एंड बी सी को हमने ज्वाइन कर दिया. ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. सो ए बी सी डी, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ओके, सेकेंड पार्ट में हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है जंप. सो पहले हम एक रफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं. उससे क्या है कि हमें समझ में आ जाता है कि हमने क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करनी है. ओके, इसको नेम दे दो JUMP. अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, JU गिवन है 3.5 सेंटीमीटर. सो ये वाली साइड भी गिवन है. UM 4 सेंटीमीटर. दिस साइड इज ऑल्सो गिवन. MP is 5 सेंटीमीटर. This side is given. PJ is 4.5 सेंटीमीटर. This side is also given. PU is 6.5 सेंटीमीटर. सो ये वाला डायगोनल भी दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर. सो हम क्वाड्रिलेटरल अब ड्रॉ कर सकते हैं. वी हैव 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल. सो सबसे पहले हमने डायगोनल ड्रॉ करना होता है. सो डायगोनल से स्टार्ट करेंगे.
सो एक ट्राइंगल बन जाएगी डायगनल के ऊपर, एक ट्राइंगल बन जाएगी डायगनल के नीचे। ओके, सो डायगनल पी यू इज गिवन एज 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। सो पी यू 6.5 सेंटीमीटर। सो पहले हम फोकस कर लेते हैं वर्टेक्स एम पर। सो एम के लिए हमें ये वाली दो साइड्स लगेंगी, पी एम एंड यू एम। सो पी एम क्या गिवन है हमें, पी एम या एम पी एक ही चीज है, दिस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। तो हम अपने कॉम्पस को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे रूलर पर मेजर करके एंड वी विल ड्रॉ एन आर्क। सो यहाँ पर देखो, इस तरह से मैंने अपनी कॉम्पस मेजर कर लिया 5 सेंटीमीटर रूलर के ऊपर। अब मैंने पी के ऊपर रखनी है ऐसे नीडल एंड आई विल ड्रॉ एन आर्क। सो पीएम वाली आर्क तो हमने ड्रॉ कर दी, अब हमने आर्क ड्रॉ करनी है यूएम के लिए। सो यूएम गिवन है 4 सेंटीमीटर। सो अब हम 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सो अगेन आप अपनी कॉम्पस 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लो रूलर के ऊपर मेजर करके एंड यू से इस तरह से आप एक आर्क लगा दोगे। ओके, सो दीज टू आर्क्स विल इंटरसेक्ट and point of intersection is M. Now join PM and MU. अब यहाँ पर साइड्स की मेजरमेंट लिख दो। PM है 5 सेंटीमीटर एंड UM इज 4 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हमने फोकस करना है J वर्टेक्स पर। सो J वर्टेक्स के लिए हमें ये वाली टू साइड्स लगेंगी, PJ एंड UJ। PJ की मेजरमेंट दी है 4.5 सेंटीमीटर। सो 4.5 सेंटीमीटर की हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से आपने आर्क मेजर कर लेनी है 4.5 सेंटीमीटर की। सो पी पॉइंट के ऊपर इस तरह से नीडल रख के आप लगा दोगे एक आर्क। नाउ यूजे, यूजे की मेजरमेंट दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। सो यू पॉइंट पर नीडल रख के कॉम्पस से आप एक आर्क लगाओगे 3.5 सेंटीमीटर की। सो इस तरह से आपने अपनी कॉम्पस को मेजर कर लेना है 3.5 सेंटीमीटर एंड फिर यू पॉइंट के ऊपर नीडल रख के इस तरह से आपने आर्क लगा देनी है एंड जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नेम दे देंगे जे। सो जॉइन पीजे एंड यूजे। अब इन दोनों साइड्स की मेजरमेंट मेंशन कर दो। पीजे इज 4.5 सेंटीमीटर, यूजे इज 3.5 centimeter. Okay, so JUMP, this is the quadrilateral. Now we will write steps of construction. First step, draw a line segment PU of 6.5 centimeter. So सबसे पहले हमने diagonal draw किया था of length 6.5 centimeter. Second, make an arc of radius 5 centimeter from point P above PU. So PU के ऊपर की तरफ हमने point P से एक arc draw की थी of radius 5 centimeter. Third, make an arc of radius 4 centimeter from point U above PU. अब U पॉइंट से हमने डायगनल PU के ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ की ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। The above two arcs will intersect at point M. अब ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नेम दे दिया M. ज्वाइन PM एंड UM. PM को ज्वाइन कर दिया, UM को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P बिलो PU. सो पॉइंट P से इस डायगनल PU के नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ की ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट U बिलो PU. पॉइंट U से डायगनल PU के नीचे की तरफ एक आर्क लगाई हमने
of radius 3.5 centimeter. The above two arcs will intersect at point J. ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नेम दे दिया पॉइंट J. ज्वाइन पीजे एंड यूजे. पीजे को ज्वाइन कर दिया, यूजे को ज्वाइन कर दिया. नाउ JUMP jump is the required quadrilateral. So JUMP is the required quadrilateral. So again steps of construction को आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो. ओके. थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट करनी है पैरेललोग्राम मोर. गिवन क्या है? OR is equal to 6 सेंटीमीटर, RE is equal to 4.5 सेंटीमीटर, EO is equal to 7.5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर हमने ड्रॉ करनी है पैरेललोग्राम. सो पहले हम एक रफ पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए. इसको हम नेम दे देते हैं मोर. ओके. अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? OR इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर. सो ये वाली साइड गिवन है. RE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. मतलब दिस साइड इज ऑल्सो गिवन. EO इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. मतलब ये वाला डायगनल भी हमें दिया हुआ है, राइट? अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो हमें सिर्फ दो ही साइड्स दी हैं एंड एक डायगनल दिया हुआ है, बट दिस इज अ पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. सो अगर ये साइड गिवन है ER, तो दैट मीन्स हमें MO साइड भी पता है. ER साइड दी हुई है हमें 4.5 सेंटीमीटर. So that means MO is also 4.5 centimeter. इसी तरह से OR is given as 6 centimeter. So that means ME is also 6 centimeter. Okay. EO हमें given है 7.5 centimeter which is a diagonal. So सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना होता है? सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डायगनल को. ओके. सो 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो. इसको नेम दे दो E, इसको नेम दे दो O. मेजरमेंट लिख दो 7.5 सेंटीमीटर. अब पहले हम एक वर्टेक्स पे फोकस कर लेते हैं. लेट्स फोकस ऑन वर्टेक्स R. सो ER इज गिवन एज 4.5 सेंटीमीटर. सो हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की. ओके. सो इस तरह से आपने अपनी कॉम्पस से 4.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेनी है रूलर के ऊपर. एंड हम ER के लिए आर्क ड्रॉ कर रहे हैं ना. सो E पॉइंट पे आप रखोगे नीडल एंड देन मेक एन आर्क. ओके. नेक्स्ट आर्क वी विल मेक फॉर OR. सो OR गिवन है 6 सेंटीमीटर. सो हम O पॉइंट पर नीडल रख के कॉम्पस से 6 सेंटीमीटर की आर्क बनाएंगे. सो रूलर के ऊपर इस तरह से 6 सेंटीमीटर आप मेजर कर लो एंड O पॉइंट के ऊपर इस तरह से रख के इस तरह से आप लगाओगे आर्क. ठीक है. सो जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट इज पॉइंट R. ज्वाइन ER एंड RO. अब इन साइड्स की मेजरमेंट लिख दो. ER इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. ER या RE ये सेम ही चीज़ है. ठीक है. बस वर्टिसेस को आगे पीछे लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट सेम है. RO इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हमने फोकस करना है वर्टेक्स M पर. अब EM इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर. तो E पॉइंट पर नीडल रख के हम एक आर्क लगाएंगे ऑफ 6 सेंटीमीटर. सो इस तरह से आपने कॉम्पस से मेजर कर लेना है रूलर के ऊपर 6 सेंटीमीटर एंड मेक एन आर्क. सो ई पॉइंट के ऊपर नीडल रख के इस तरह से आप लगा दोगे एक आर्क. अब नेक्स्ट आर्क आप लगाओगे 4.5 सेंटीमीटर की बिकॉज OM इज गिवन एज 4.5 सेंटीमीटर. कॉम्पस को रूलर के ऊपर इस तरह से रख के मेजर कर लो 4.5 सेंटीमीटर एंड O पॉइंट पे नीडल रख के make an arc. Now this point of intersection is M.
join EM and OM. अब इन दोनों साइड्स की मेजरमेंट भी लिख दो. EM is 6 सेंटीमीटर, OM is 4.5 सेंटीमीटर. ओके जी. सो इस तरह से आप पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हो. ओके. नाउ वी विल राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट EO ऑफ 7.5 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले हमने डायगोनल ड्रॉ किया था ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट E अबव EO. सो EO इस डायगोनल के ऊपर की तरफ हमने पॉइंट E से एक आर्क ड्रॉ की थी ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, make an arc of radius 6 cm from point O above EO. So again इस डायगोनल के ऊपर की तरफ हमने एक आर्क ड्रॉ की थी of radius 6 cm from this point O. The above two arcs will intersect at point R. ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नेम दे दिया R. ज्वाइन ER एंड OR. ER को ज्वाइन कर दिया, OR को ज्वाइन कर दिया. Make an arc of radius 6 cm from point E below EO. अब पॉइंट E से हमने EO के नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ की ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. Make an arc of radius 4.5 cm from point O below EO. सो पॉइंट O से हमने EO के नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ की ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. The above two arcs will intersect at point M. अब ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नेम दे दिया M. ज्वाइन EM एंड OM. EM को ज्वाइन कर दो, OM को ज्वाइन कर दो. नाउ मोर इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. सो MORE, मोर इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. फोर्थ पार्ट, यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करनी है रोम्बस बेस्ट. गिवन क्या है? BE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ET इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो पहले हम एक रफ फिगर बना लेते हैं इस तरह से. इसको नेम दे देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर क्या गिवन है? BE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड गिवन है. ET इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब ये एक डायगोनल भी गिवन है. नाउ रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. सो दैट मीन्स अगर उन्होंने हमें एक साइड दी हुई है विच इज़ 4.5 सेंटीमीटर, तो सभी साइड्स ही 4.5 सेंटीमीटर की होंगी. राइट. सो दैट मीन्स हमें यहाँ पर चारों साइड्स भी गिवन है एंड एक डायगोनल भी गिवन है. सो वी कैन ड्रॉ आर क्वाड्रिलेटरल. सो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना होता है? वी विल ड्रॉ दी डायगोनल. ओके. सो 6 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ कर लो पहले. इसको नेम दे दो ET. मेजरमेंट लिख दो 6 सेंटीमीटर. सो नाउ पहले हम फोकस कर लेते हैं वर्टेक्स S पर. सो यहाँ पर हमें टू साइड्स लगेंगी TS एंड SE. सो साइड्स की मेजरमेंट क्या है? 4.5 सेंटीमीटर. अब रोम्बस की देखो चारों साइड्स ही इक्वल होती हैं. सो दैट मीन्स जो हम 4 आर्क्स लगाएंगे, मतलब 2 आर्क्स डायगोनल के ऊपर एंड 2 आर्क्स डायगोनल के नीचे, चारों ही आर्क्स होंगी 4.5 सेंटीमीटर की. ओके. सो यहाँ पर आपका टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि आपको कॉम्पस को बार बार रूलर के ऊपर रख के मेजरमेंट्स चेंज नहीं करनी पड़ेंगी. सो रूलर के ऊपर 4.5 की मेजरमेंट ले लो आप कॉम्पस से. अब E पॉइंट से एक आर्क लगा लो 4.5 सेंटीमीटर की. T पॉइंट से एक आर्क लगा लो 4.5 सेंटीमीटर की. नीचे वाली आर्क्स भी अभी लगा लो. T पॉइंट से एक आर्क लग जाएगी 4.5 सेंटीमीटर की. सिमिलरली E पॉइंट से आर्क लग जाएगी 4.5 सेंटीमीटर की. ओके. ये मैंने एक ही बार में इसीलिए सभी आर्क्स लगा दी बिकॉज दिस इज अ रोम्बस. सो चारों आर्क्स सेम ही मेजरमेंट की हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था. अब S वर्टेक्स लिख लो ऊपर, B वर्टेक्स आ जाएगा नीचे. ठीक है जी. एंड अब आप वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो. सो ज्वाइन ST.
join ES, join EB and BT. अब साइड्स की मेजरमेंट भी आपने लिखनी है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 centimeter. Okay, so this completes the construction of rhombus best. Now we will write steps of construction. So first step हमने क्या follow किया था? Draw a line segment ET of 6 centimeter. So सबसे पहले हमने diagonal draw किया था ET of length 6 centimeter. Make an arc of radius 4.5 centimeter from point E above ET. सो ई पॉइंट से हमने डायगनल ई टी के ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ की थी ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ई अबव ई टी. पॉइंट ई से हमने एक आर्क ड्रॉ की थी ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इस डायगनल के ऊपर की तरफ. ओके, द अबव टू आर्क्स विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एस. अब ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नेम दिया पॉइंट एस. ज्वाइन ई एस एंड एस टी. ई एस को ज्वाइन कर दिया एंड एस टी को ज्वाइन कर दिया. मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ई बिलो ई टी. पॉइंट ई से इस डायगनल के नीचे की तरफ हमने एक आर्क ड्रॉ की ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ई बिलो ई टी. पॉइंट ई से हमने ई टी के नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ की ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. द अबव टू आर्क्स विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी. अब ये दोनों आर्क्स भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नेम दे दिया पॉइंट बी. ज्वाइन ई बी एंड बी टी. ई बी को ज्वाइन कर दिया, बी टी को ज्वाइन कर दिया. So BEST best is the required quadrilateral. So BEST, this is the required quadrilateral. So this is question number 1. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.